वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी काम के पीछे लग जाएं तो फिर कामयाबी मिलने के इम्कानात जो हैं वो वाज़े हो जाते हैं, ज़्यादा रोशन हो जाते हैं और यूनिवर्स जो है वो आपके रास्ते बनाने लग जाती है। बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसा ही है। खुदा ताला की नुसरत से लेके और कायनात की उन फोर्सेस तक वो सब आपके साथ यकजुट हो जाते हैं अगर आप मेहनत का मोल जानते हैं तो आज हम एब्सोल्युटली। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं बलूचिस्तान के एक ऐसे नौजवान से। केच इलाका है और इन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से इम्तिहान पास किया जिसमें अच्छे अच्छे नाकाम हो जाते हैं, अच्छे अच्छे नाकाम हो जाते हैं। अब I've tried CSS twice अच्छा। and to my surprise I got failed in इस्लामियात। I mean by तो मैं ज़रूर पूछूंगा इस्लाम असलम से कि उन्होंने जो है वो इस्लामियात की तैयारी समेत दीगर तैयारियां कैसे की हैं। जब भी हम बलूचिस्तान का जिक्र करते हैं हमेशा से एक नेगेटिव सेंटिमेंट उभारा जाता है, ऐसा ही है, ऐसा ही लेकिन है। बलूचिस्तान का नौजवान जितना सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर का नौजवान पाकिस्तान की तरक्की में अपना जो है वो हिस्सा डाल रहा है, बलूचिस्तान का नौजवान भी किसी से पीछे नहीं है, बल्कि वो यकसर सबसे ऊपर है। क्योंकि जब हम सहूलियात की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कम है और केस जैसे दूर दराज इलाके से वहाँ तो बैठ के बिल्कुल ही सिलेक्टिव सहूलियात होंगी, एब्सोल्युटली फैसिलिटीज़ ना वहाँ होने पे के अगर आप बराबर। CSS कर जाएं हैट्स ऑफ। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस्लाम असलम साहब। इस्लाम साहब अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। और बीइंग एन एस्पायरेंट ऑफ CSS, जब भी आप शुरुआत करते हैं तो अखबारों का पुलंदा और किताबों के ढेर से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे आप गुजरना पड़ता है। आप बताइए जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई बीइंग एन एस्पायरेंट, और उसके बाद किस किस का किरदार रहा आपकी इस कामयाबी में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर असल में मैं जब CSS की तैयारी शुरू की तो मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो मेरी जर्नी थोड़ी सी डिफरेंट रही है क्वाइट। मतलब कि मैं जो एकेडमीज वगैरह होते हैं उस तरह कोई प्रॉपर जी। था नहीं, तो प्रॉपर कोई मेंटर नहीं था। मेरे कज़न से बात हुआ था कि मैंने कहा CSS करना है तो क्या करना चाहिए। उसने कहा सर हमीदुर रहमान रांझा साहब हैं, आप उसके साथ बात कर लें, वो बिल्कुल। गाइड कर लेंगे, तो आप उसकी गाइडेंस पर चलें। तो मैं बाहर उनसे पहली मरतबा व्हाट्सएप पर बात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मैं बलूचिस्तान का हूँ, तो मैं CSS की तैयारी करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब जूम पर लेक्चर भी देता हूँ, और अगर जब भी मौका मिलता है तो फिज़िकल भी उनको पढ़ा लेता हूँ। तो उनके साथ मैं जुड़ गया था, और मैं उस टाइम एक मल्टीनेशनल में काम भी कर रहा था। फुल टाइम जॉब थी मेरी, मतलब सुबह 9 बजे से रात 8 बजे 6:30 बजे तक जॉब होती थी। फिर सैटरडे संडेज़ ही मिलते थे छुट्टियाँ दोनों। तो मैंने उस दौरान तैयारी की थी, पहली अटेम्प्ट दी। पाकिस्तान कस्टम्स में मेरी एलोकेशन हुई, तो मैं चाहता था कि मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आऊँ। तो दूसरी मरतबा दोबारा मैंने सर से पूछा कि सर दोबारा आपने तैयारी करानी है? सर ने कहा हाज़िर हैं। फिर दोबारा मैं सर के साथ जुड़ गया था, तैयारी की थी, और इस दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मेरी एलोकेशन हो गई थी। अच्छा, इस्लाम भाई, किसी और ग्रुप में जाने के लिए क्या CSS दोबारा अपेयर करना पड़ता है? हाँ, इसमें ये होता है जब भी आप CSS में एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं तो मेरिट वाइज़ आपकी बिल्कुल। एलोकेशन हो जाती है। बिल्कुल। तो इसमें मेरिट पे टॉप पे अक्सर लोग की हर किसी की अपना चॉइस है, कोई फॉरेन सर्विस रख लेता है या कोई पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान रखता है, कोई पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस लगती है। लेकिन मेरिट में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है, अक्सर जो ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की होती है, PAS ग्रुप जो है। तो मेरी पोजीशन उस टाइम 120 थी और बलूचिस्तान में थर्ड पोजीशन थी। तो मैं उस टाइम मेरे मेरिट इस ग्रुप के लिए नहीं बना था। तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट के लिए हमेशा आपके पास 3 चांसेस होते हैं, मतलब 3 मरतबा आप CSS में अपेयर हो सकते हैं। मेरा पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, दूसरे अटेम्प्ट में फिर मेरा हो गया था। ज़बरदस्त। इस्लाम साहब ऐसे कहते हैं कि हर कामयाब आदमी या औरत के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है ज़रूर, जो उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसको लेकर आगे बढ़ रहा होता है, उसको मोटिवेशन दे रहा होता है। आपने भी बारहा अपने टीचर के बारे में कहा, तो ज़रा हम जानना चाहेंगे कि आपके पीछे कामयाबी के जो इतनी ज़बरदस्त आपने जो कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे किसका हाथ है? ज़रूर उन्हीं टीचर का हाथ है। सबसे पहले तो पेरेंट्स का ऑफ कोर्स, उन्होंने मतलब कि बलूचिस्तान जैसे इलाके में मेरा एक छोटा सा गांव जहाँ मैं ताल्लुक़ रखता था, मतलब मैं दूसरी तीसरी जमात तक तो अंग्रेज़ी देख ही रही थी क्या होता है क्या नहीं होता है स्कूल पे। फिर केज ग्रामर एक छोटा सा स्कूल था वहाँ गुरबत में, वहाँ से पढ़ने के बाद मतलब बहुत सारे टीचर्स के हाथ, मतलब उनका एफ़र्ट्स है। पेरेंट्स का तो सबसे ज़्यादा एफ़र्ट्स होता है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही। फाइनेंसेस अरेंज करना, मेहनत करना, अपनी
मतलब बच्चों को पढ़ाने की तरफ उनका रुझान होना। तो उनके बाद तो मतलब मेरी सीएसएस की जर्नी जो है उसमें मतलब एक छोटे से टाइम में पाकिस्तान से बाहर होना, फिज़िकली कोई एकेडमी अटेंड नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप और ज़ूम पे एक राब्ता रखना। उसमें सर हमीदुर रहमान रांझा साहब जो हैं उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। मैं समझता हूँ सीएसएस के एग्ज़ाम में वो जो जितना उसकी मतलब कहा जाए वो कम है, क्योंकि प्रॉपर जो गाइडेंस था किस तरह करना है, कैसे करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे बिल्कुल कितना इस्लाम टाइम भाई, जो आप दें। सर रांझा का नाम ले रहे हैं इज़ वेरी फेमस इन सीएसएस सर्किट। अच्छा, आखिर में मैं चाहूँगा नौजवानों के लिए आप पैगाम ज़रूर दीजिए, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए। मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। मतलब पढ़ने लिखने का रुझान बढ़ना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आना चाहिए। उस पे भी मतलब आप फ्रीलांसिंग की तरफ उनको आना चाहिए, उससे भी उनकी अर्निंग हो सकती है। एक अच्छी खासी जो बेरोज़गारी है उसमें कमी आ सकती है। और मैं जैसे कि आप सीएसएस की जर्नी के बारे में पूछ रहे थे, तो उसमें मैं ज़रूर ये इज़ाफ़ा करना चाहूँगा कि रिसेंटली अभी सीएसएस के 100 स्टूडेंट्स का बैच का आगाज़ हो चुका है गवादर यूनिवर्सिटी में। ये सर हमीदुर रहमान रांझा साहब उन्हें पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये भी उनके पास लाहौर जाने की या इस्लामाबाद जाने की ज़रूरत उनको नहीं है। ज़रूरत नहीं है। वहाँ से वो गाइडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल कोई कॉस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, चले, मटेरियल भी ज़बरदस्त प्रोवाइड करेंगे। ज़बरदस्त इस्लाम साहब, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से कौम की ना सिर्फ खिदमत करेंगे लेकिन नौजवानों के लिए जो पैगाम है ना बड़ी अहमियत का हामिल है। जस्ट सेट असाइड योर नेगेटिव एक्टिविटीज़ एंड गो टू द पॉजिटिव एक्टिविटीज़, दैट इज़ द बिल्कुल, वे फॉरवर्ड। प्लीज़ अपने गोल्स बनाइए और उनको अचीव करने में लग जाइए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।